बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद जमील फ्रॉम दाऊद कॉलेज पाकपतन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर आईकॉम पार्ट 2। सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आईकॉम पार्ट 2 का पेपर व्यू लेंगे, पेपर ओवरव्यू लेंगे। तो आईकॉम पार्ट 2 में डियर स्टूडेंट्स जो पेपर है वो है अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 60 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से 20 + 20 + 60 = 100 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जी सिंगल एंट्री सिस्टम काउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको डिटेल से कुछ स्टेटमेंट, जिसकी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो जो इसमें प्रीपेयर होती हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे पहले लेक्चर के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट, अब हम आते हैं इसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। तो लेक्चर है जी हमारा लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट है जी हमारा अकाउंटिंग। क्लास है जी हमारी आईकॉम पार्ट 2। चैप्टर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो कि इसका दूसरा नेम है। इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री में अभी आपको बता दूं, जैसा कि पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एक पूरा एक कम्प्रीहेंसिवली हमने पार्ट 1 में इसकी प्रैक्टिस की है डबल एंट्री सिस्टम की, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन के एंट्री के दोनों पहलुओं को डिस्कस करते थे, जिसमें हम एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करते थे। आपको याद होगा पार्ट 1 की सारा वो जो हमने पढ़ा था। अभी ये जो ऑप्शन है ये सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली स्मॉल बिजनेस, जो छोटे छोटे कारोबार हैं उनके लिए वैलिड होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तो इस सिस्टम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन हर बंदा ही इस सिस्टम के साथ अपने बिज़नेस को चलाए हुए है। छोटे छोटे जितने भी बिज़नेस हैं वो तकरीबन 99% यही जो सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करके अपनी नफ़े या नुकसान की कैलकुलेशन करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के लिए आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है, आपके पास मतलब एक प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है अकाउंट्स के अंदर। इसके लिए आपके पास किसी किस्म की कोई डिग्री होना ना भी हो तो आपका गुजारा अच्छा खासा हो जाता है इसमें ज़रा जी। तो इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंटों के लिहाज से कुछ स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो जो मेन स्टेटमेंट इसके अंदर बनती है उसको आज हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज की हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है जी वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये स्टेटमेंट का नाम है, जो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिलता है वो ये स्टेटमेंट हमने बनानी होती है। इंतहाई सिंपल सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को बनाते वक्त ये परफॉर्मा इसका मैंने ड्रॉ किया हुआ है सामने, इसको आप गौर से देखें ज़रा जी। सबसे पहले है जी बिज़नेस नेम, यानी जो भी बिज़नेस नेम है वो हम लिखेंगे XYZ, ABC, रॉयल ट्रेडर्स, पाकपतन फूड्स एंड सो ऑन। जो भी बिज़नेस नेम है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे जी। सेकंड लाइन में ये जो स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बनाएंगे। थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड, यानी जिस साल के अख्ताम पे हम इसको बनाने जा रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, वो हम यहाँ पे उस ईयर का अख्ताम जो भी होगा वो लिखेंगे। 31/12/2018 फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है। आपने एग्ज़ामिनेशन प्रॉब्लम के लिहाज से जो सवाल जो आपको वहाँ पे दिया गया होगा आपने वो लिखना होगा। तो परफॉर्मे में देखें जी, सबसे पहले इसका कॉलम है पर्टिकुलर्स का और सेकंड नंबर पे अमाउंट। दो ही कॉलम इसके बनते हैं। दो कॉलम्स के अंदर सबसे पहली जो हम लिख रहे हैं इसके अंदर जो पर्टिकुलर्स में लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल। ये एक ही मीन है, क्लोजिंग कैपिटल भी बोला जाता है, एंडिंग कैपिटल भी बोला जाता है। ये अमाउंट वाले कॉलम में ये जो मल्टीप्लिकेशन लगे हुए हैं ये बेसिकली अमाउंट यहाँ पे आपने दर्ज करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जो जगह होगी यहाँ पे आपने क्वेश्चन की क्लोजिंग कैपिटल की जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी गई होगी वो आपने दर्ज करनी है। इसके बाद है जी नंबर सेकंड रॉ पे ऐड करनी, इसमें आपने ड्राइंग
क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग ऐड करेंगे, तो ड्राइंग की अमाउंट वाले कॉलम में हम अमाउंट को ऐड करेंगे, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम निकाल लेंगे। ये जो इसके बाद है जी, लेस करेंगे इसमें से फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इसको नाम दिए जा सकते हैं तीन, कोई भी सवाल में नाम दिया जा सकता है। फ्रेश कैपिटल भी कह सकता है, एडिशनल कैपिटल भी कह सकता है, फर्दर कैपिटल भी कह सकता है। तो ये दोनों जो हमने क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग को ऐड करने से जो अमाउंट आंसर निकला था, इसके अंदर से हम डिडक्ट कर देंगे एडिशनल या फर्दर कैपिटल। तो जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम नाम देंगे एडजस्टेड कैपिटल का। अब एडजस्टेड कैपिटल का जो एडजस्टेड कैपिटल निकलेगा, इसके अंदर से हम लेस करेंगे ओपनिंग या बिगिनिंग कैपिटल। क्वेश्चन से इसकी अमाउंट आएंगे ओपनिंग कैपिटल या इसका दूसरा नाम बिगिनिंग कैपिटल, वो हम एडजस्टेड कैपिटल की जो अमाउंट निकली थी एडजस्टेड कैपिटल में से हम ओपनिंग कैपिटल या बिगिनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे। तो इसका जवाब प्लस में भी आ सकता है, इसका जवाब माइनस में भी आ सकता है। अगर इसका जवाब प्लस में आता है तो इसका हम नाम देंगे कि ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट के लिहाज से नेट प्रॉफिट इफ़ आंसर इज आंसर पॉजिटिव। अगर आपका जवाब प्लस में आ रहा है तो आप नेट प्रॉफिट का नाम देंगे, और अगर आपका जवाब लॉस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो आप इसको नेट लॉस का नाम देंगे। इंतहाई सिंपल सी स्टेटमेंट थी। अगर आप गौर करें तो इसमें दो ही वर्ड आए हैं, दो यानी कैपिटल का वर्ड है, कैपिटल है जो तीन नाम के साथ आया है, यानी बी क्लोजिंग, एडिशनल फर्दर या ओपनिंग, यानी कैपिटल के साथ तीन ये आ गए, तीन मुख्तलिफ इसके स्नैरियो बन जाएंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने से ऐसे आपको पता होना चाहिए कैपिटल का, जैसे कि पार्ट 1 के अंदर हमने आईकॉम पार्ट 1 के अंदर जब हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, तो उसमें कैपिटल वन ऑफ देम, उनमें से एक कैपिटल भी था। तो कैपिटल को मैं रिपीट कर देता हूँ कि कैपिटल का उर्दू मीन सरमाया। तो सरमाया यानी मालिक की तरफ से, कारोबार की ओनर की तरफ से, जो इन शेप ऑफ कैश, इन शेप ऑफ मर्चेंडाइज, इन शेप ऑफ फर्नीचर, इन शेप ऑफ बिल्डिंग, इन एनी अदर शेप जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो सोर्सेज, सारे रिसोर्सेज कारोबार के अंदर लेके आता है, उसको हम नाम देते हैं कैपिटल का। और ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो कारोबार का मालिक कारोबार से निकलवाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं। तो ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने रिपीट कर दिया ताकि यहाँ पे आपको उलझन ना हो। तो कैपिटल यहाँ पे तीन तरह का आया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश या फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल। ये तीन तरह से बेसिकली कैपिटल, तो कैपिटल सरमाया। अब इसमें यहाँ पे हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो अंडरस्टैंड से मुराद ये है कि साल के शुरू में जो सरमाया होगा, साल की फर्स्ट डेट में, क्योंकि हर काउंटिंग करते वक्त काउंटिंग पीरियड होता है जिसका स्टार्ट भी होता है, जिसका एंड भी होता है। तो साल जो भी हमने काउंटिंग ईयर लिया हुआ है, उस काउंटिंग ईयर के स्टार्ट में जो हमारे पास सरमाया होगा, उसको हम नाम देंगे ओपनिंग कैपिटल का। और जो साल के दौरान, ईयर के दौरान हम मज़ीद पैसा लगाते हैं, मालिक मज़ीद पैसा इसमें लेके आता है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करता है, मज़ीद कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाता है, उसको हम नाम देंगे फ्रेश या एडिशनल कैपिटल का। और साल के अख्ताम पे जो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट होगी, उसका नाम होगा क्लोजिंग कैपिटल। और साल के दौरान में जो कारोबार का मालिक पैसे या चीज़ें जो भी निकलवाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग का। और किया जाए अगर इसमें, तो इसमें स्टेटमेंट के अंदर दो ही चीज़ें आई हैं, जिन दोनों चीज़ों का लिंक ओनर के साथ है। कैपिटल कारोबार का मालिक जो पैसा लेके आ रहा है, ड्राइंग कारोबार का मालिक जो कारोबार से विड्रॉ कर रहा है चीज़ों की शक्ल में या कैश की शक्ल में, उसको ड्राइंग कहेंगे। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जिसका रिजल्ट हम दो चीज़ों से अपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ, जो कि चूँकि इतना इसके अंदर इसको हम अंदाज़न भी कह सकते हैं, अंदाज़न स्टेटमेंट है ये, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स इसके होते हैं। यानी इसको क्लियरली हम ये नहीं कह सकते ये 100% ऑथेंटिक हमारा जो नेट प्रॉफिट निकला है या नेट लॉस निकला है, ये जनाब हमने 100% एक्यूरेट निकाल दिया है। नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिव फिगर्स होते हैं। लेकिन चूंकि ये एक सिस्टम है जो चल रहा है, उस जो छोटे छोटे अदारे हैं, छोटे छोटे बिजनेस पॉइंट्स हैं, वो इन बड़े बड़े अकाउंट्स वाले जो बंदे हैं, अकाउंट्स ऑफिसर हैं, अकाउंटेंट हैं, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो जो अदारे उनको अफोर्ड नहीं करते
तो उन्होंने भी तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ना, कि हम जी जो काम कर रहे हैं इससे हमें क्या मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नफ़ा हो रहा है। तो हर बंदा चाहता है कैलकुलेशन करना, हर बंदा चाहता है कि मुझे इसका रिटर्न किस शक्ल में आ रहा है, तो वो जानना चाहता है। तो ये छोटे छोटे कारोबार के अंदर जब हम इसको निकालना चाहें तो ये एक इंतहाई सिंपल सी स्टेटमेंट है, जिसमें दो चीज़ों को एनालिसिस करके, कैपिटल को और ड्राइंग को एनालिसिस करके, उसकी एक मखसूस वे के साथ, एक फॉर्मेट के साथ हम बना के उसका जवाब जो है ना प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में हम निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एक छोटी सी स्टेटमेंट थी, ब्रीफ सी, आपके लिए ये बिल्कुल छोटी सी आसान सी है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये है कि इसके अंदर से आपको 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन मिलना है। तो इसको आसान समझें या मुश्किल समझें, मतलब करना तो आपको पढ़ना है इसको। तो ये इंतहाई सिंपल सी स्टेटमेंट है जो आपके आईकॉम पार्ट 2 में सबसे जो आसान क्वेश्चन आता है लॉन्ग, यानी 20 मार्क्स का, ये सबसे आसान क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है। तो इसके अंदर ये मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट बता दी है। अब इसी की एक्सरसाइज आपने करनी है, क्योंकि अब चूँकि आपको पता है कि जैसे ये कोविड-19 की वजह से एक एनवायरनमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर, चीज़ों के अंदर एक ड्रामेटिकली चेंज आ चुकी है। तो इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस चेंज के अंदर आपको खुद से ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मतलब जैसे वो आपको याद होगा पार्ट 1 जो आपने किया है, उसमें आपके पीछे टीचर कैसे लगते थे, मैनेजमेंट कैसे लगती थी, सिस्टम कैसे लगता था, आपका फीडबैक कैसे लिया जाता था, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये जो चेंज आई है, इस चेंज को एक्सेप्ट करें, अपनी ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर लें, क्योंकि इसमें बेनिफिट जो है वो आपके लिए है। आपने अब अपनी ज़िम्मेदारी लेते हुए कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने अब इसी सिस्टम के साथ, ये जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, इस टेक्नोलॉजी में अक्सर पार्ट 1 में कहता था कि यार इस चीज़ के जो फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो फ़ायदे वाली चीज़ें जब आप इसकी ढूंढेंगे तो इसके अंदर से फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो ये फ़ायदे, इसकी जो फ़ायदे हैं, अब उस फ़ायदा उठाने का वक्त आ चुका है। तो ये जो स्टेटमेंट है, चूँकि आपको पता है कि स्टेटमेंट का करने का फ़ायदा तभी है कि अगर आप मुझे रिमार्क्स में, ये जो लेक्चर मैंने अभी आपको दिया है, छोटा सा है, ब्रीफ सा है, लेकिन इस लेक्चर का जो आपने मुझे फ़ीडबैक देना है, वो फ़ीडबैक ये देना है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वेरी स्मॉल, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ इसके एक्सरसाइज के लिए इसी स्टेटमेंट के मुतल्लिक बनाए हैं। इसी स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रिप्लाई में, यानी कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन अभी दूंगा, उसके ये जो नेट प्रॉफिट आती है या नेट लॉस आता है, जो भी आंसर आता है, आपने अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे उसका सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नंबर पे आपने रिप्लाई सेंड करना है कि सर इसका, इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। इट मीन कि मुझे अपना फीडबैक आपसे मिल जाएगा। तो अभी हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर, प्रॉब्लम नंबर 1, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट फॉलोइंग। कि ये जो हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी है, ऊपर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर से आपने इसके प्रॉफिट और लॉस जो भी इसमें से निकलता है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसमें मैंने आपको दिया हुआ है जी, कैपिटल एट द बिगनिंग कैपिटल है जी 15,600 रुपया, एंडिंग कैपिटल है जी 14,000 रुपया, और ड्राइंग है 4,800 रुपया, और कैपिटल एट द इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के दौरान जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है वो है 2,000। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें ही आती थी, एक कैपिटल था और ड्राइंग थी। कैपिटल की 3 किस्में थी, बिगनिंग कैपिटल, तो यहाँ पे मैंने बिगनिंग कैपिटल दिया हुआ है, एंडिंग कैपिटल, तो यहाँ पे एंडिंग कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो वो दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस ऊपर वाले, आपने उसको ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखा है, पढ़ा है, तो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप मुझे इसका आंसर सेंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस की है या नहीं की है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, कैपिटल एट द एंड 66,000, कैपिटल एट द बिगनिंग 78,000, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 8,263। तो इसके अंदर से मैंने इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे नहीं दिया। तो जब कोई चीज़ नहीं दी गई होगी तो उसको आपने बाज़र में रखना कि इसमें ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल, अगर आपको दिया हुआ है तो आप लिख देंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 2,000, तो आप लिख देंगे। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। इसी लिहाज से ड्राइंग के साथ भी आप यही अमल करेंगे। अगर ड्राइंग क्वेश्चन में दी हुई है तो लिख देंगे, नहीं दी हुई तो नहीं लिखेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द बिगिनिंग, ये दोनों सूरतों में हमारे पास होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने नहीं दिए हुए तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार है,
ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको सीखेंगे, सेकंड लेक्चर के अंदर, कि अगर हमें कैपिटल एट द बिगिनिंग या कैपिटल एट द एंडिंग नहीं दिया हुआ तो उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो डियर, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटा सा मैंने आपको बताया, लेक्चर नंबर 1 है। आपने पूरा इसको सुनना है और उसके बाद ये जो 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स को ये आंसर जो है ना, ये मुझे आपने व्हाट्सएप करने हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।